Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. Hello students, welcome to your own channel My Passion Teaching. तो कल तक हमने 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए थे. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके उसको चेक कर लें, तभी आपको आगे क्वेश्चन समझ आएंगे. साथ ही साथ जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे. So let's start question number 4. Question 4 is ABC is an isosceles triangle right angled at C. Prove that AB square plus 2AC is equal to 2AC square. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास चीजें दी होती हैं उनके अकॉर्डिंग हमें फिगर ड्रॉ करनी है. तो हमारे पास दी हुई है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है. तो आइसोसेलेस क्या होती है? जहां पे ट्रायंगल की दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है. तो राइट एंगल आपके पास दिया सी के ऊपर, यानी कि सी यहाँ होगा. ठीक है, ए बी एंड सी. और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब है इसकी दो साइड्स जो है वो आपस में इक्वल है. सो दिस इज द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन. स्टार्ट हम करेंगे, मैंने आपको पहले बोला है हम गिवन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका अच्छा इंप्रेशन से हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाए. गिवन में आप क्या लिखेंगे? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C. जस्ट ये लाइन आपने गिवन में लिखनी है, ज्यादा सोचना नहीं है कि क्या आप लिखोगे. ठीक है, नाउ टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है. या जब आप पेपर करोगे तो मेन या स्केच से जो भी आप यूज करते हैं पेन से आप इसको अच्छे से बना के लिख सकते हो. टू प्रूव AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. नाउ लास्ट हम यहाँ पे इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ACB, इस ट्रायंगल में क्या है? राइट C जो है वो 90 डिग्री है और साथ में ये आपका 90 डिग्री हो गया. और आपको बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB जो है वो AC के बराबर होगा. such that AB is equal to AC. Now you have to use, you know, Pythagoras theorem. Now using Pythagoras theorem, आप जानते हो उसमें क्या होता है? जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है. इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? हमारा AB है. AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. अब आपको देखो, इसको हम 1 मान लो. नाउ फ्रॉम 1 AB जो है आपका वो AC के बराबर है. सॉरी, AB नहीं है, यहाँ पे है आपका BC. जो आपका BC है वो AC के बराबर है क्योंकि ये आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपको गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं, आपको चाहिए AC उधर साइड, तो AC से मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो ये AC आ जाएगा ना. AC मतलब जैसे आपका ये है फ्रॉम 1, अगर कोई चीज आपस में बराबर होती है तो उसकी जगह मैं उसको रिप्लेस कर सकती हूँ दूसरे की जगह भी. जैसे एक A की वैल्यू और A की वैल्यू भी 5 है और B की वैल्यू भी 5 है, तो अगर मैं यहाँ भी A ही लिख दूं तो उसमें कोई डिफरेंस बात नहीं है ना. जस्ट ये दोनों इक्वल है, तो इक्वलिटी का प्रयोग करके हमने BC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर लिख दिया, तो रह जाएगा आपका 2AC स्क्वायर AB स्क्वायर. तो यही चीज आपने प्रूव कर ली थी. ठीक है, इजी है ना. 3-4 स्टेप में हमारा आंसर हो गया. और एंड में आप जरूर लिखें हैंस प्रूव्ड. ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. अब देखो ये क्वेश्चन आप पढ़ो. ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC. If AB square is equal to 2AC square, prove that ABC is a right triangle. देखो जब आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था वहां पे आपके पास दिया होता कि ABC जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है और वो राइट एंगल है एट C के ऊपर, तो राइट एंगल ट्रायंगल है. क्या हमने ये चीज प्रूव करनी थी. अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? ABC तो दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है और हमारे पास जो चीज हमें यहाँ प्रूव करनी थी वो यहाँ पे दे रखी है और हमें बोला है प्रूव कीजिए कि वो ABC जो है राइट ट्रायंगल है. यानी कि जो यहाँ पे आपको गिवन था वो यहाँ प्रूव करना है और यहाँ पे जो आपको प्रूफ करना था वो यहाँ पे गिवन दे रखा है. यानी कि इससे हम अपोजिट, जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम देखा और उसका कन्वर्स पार्ट किया, तो फिगर तो वैसे ही बनेगी. AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर ये दे रखा है. फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं सेम एज इट इज. A C
बी, और ये दोनों आपस में बराबर दे रखी है, AC इज इक्वल टू BC। क्लियर हुआ? नाउ गिवन में आप क्या लिखेंगे, मैंने आपको बोला है गिवन लिखना जरूरी है, तो गिवन में आप लिखोगे ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC इज इक्वल टू BC एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये चीज आप यहाँ पे लिख देना गिवन के आगे। नाउ टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ABC इज अ राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल कब प्रूफ होती है, जब आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा, यानी सी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, ये आपने फिगर बना ली, फिर हम क्या करेंगे प्रूफ। आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से जो आपका ये चीज हमें दी हुई है वो चीज हम यूज करेंगे। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर दे रखा है आपके पास, ठीक है। तो 2AC स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आप लिख सकते हो, दो चीजों को ऐड करके ही बना है ना ये। और देखो AC स्क्वायर है प्लस में यहाँ BC स्क्वायर लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है गिवन में कि AC जो है वो BC के बराबर है, जस्ट मैंने वही रिप्लेस की। यहाँ पे हमारे पास अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ था ये वाला पार्ट लिखा है हमने, अभी क्वेश्चन उल्टा हो रहा है, यहाँ पहुंचेंगे हम, ठीक है। पहले क्वेश्चन हमने नीचे को किया, अभी उल्टा क्वेश्चन यही हो रहा है। अभी ओपन करके हो गया, इनकी AB स्क्वायर जो आया आपके पास वो आया AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का होता है। सो देयरफॉर यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या था कि अगर आपके पास ये चीज AB स्क्वायर जो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दी होती है, जो आपकी जो फिगर होती है, ये ट्राइंगल होती है, वो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल आती है। तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल। वेरी इजी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम थे इसलिए मैंने आपको इकट्ठे बता दिया। जस्ट यहाँ पे हमने सीधा पार्ट किया और यहाँ पे इसको कन्वर्स पार्ट यूज करके आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया? जिस बच्चे को समझ आ गया वो कमेंट बॉक्स में बता दे, और वीडियो आपको लाइक अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। Now ABC is an equilateral triangle of side 2A finds its altitudes। आपको बोला है ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, आप जानते हो, और आपको इसको एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, यानी बेसिकली इसकी हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। क्लियर? सो इट इज A B C एंड D, ठीक है। ये हमारी फिगर ड्रॉ हो गई। नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसकी साइड की हमें ये भी दी होगी कितनी उसकी साइड है, तो यानी 2A है, ये साइड भी 2A होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल होती है ना, 2A, और ये टोटल साइड भी आपकी 2A के बराबर हो गई। ये आपकी फिगर पूरी कंप्लीट हमने ड्रॉ कर ली। तो हम लिखेंगे गिवन, गिवन हम लिखेंगे ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, ठीक है। ये चीज हमने लिख दी, और साथ में आपको क्या बोला हुआ है, ये चीज हो गई आपकी। आपको फाइंड आउट करना है एल्टीट्यूड। टू फाइंड में हम लिखेंगे फाइंड इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हियर है क्या, AD लिख सकते हो आप साथ में, टू फाइंड AD, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो AB जो है वो आपका कितना है, 2A है। ईच साइड जो तीनों साइड बराबर होती है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये भी 2A के बराबर होगा। साथ में आपका BC भी 2A है, AC भी आपका 2A है। तो आपका क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, ठीक है। यहां तक हो गया आपका। अब देखो ये जो चीजें हैं ये 2A के बराबर है। अब आपने RHS रूल पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग ये तीनों साइड इक्वल है, तो दैट मीन्स जो आपकी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बाय RHS रूल। ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, और साथ में आपने रीजन देना है RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये आपका रीजन हो गया। अब ये दोनों अगर साइड्स बराबर हैं, सॉरी ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आपकी जो ट्रायंगल है ABD, ये आपका 90 डिग्री होगा। जब भी हम यहाँ स्ट्रेट लाइन लिए ना 90 डिग्री एंगल होगा, तो
इन ट्राइंगल ए बी डी, अगर मैं ये प्रूफ, अब आप देखो आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है, ये साइड आप जानते हो और इसका मीडियन में इसमें कट कर रही है, तो आपका क्या आएगा, ए बी स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, आपका हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हमें एडी की वैल्यू चाहिए ना बेसिकली, ठीक है। सो ए बी स्क्वायर कितना है 2a, यानी कि 2a का होल स्क्वायर देखना है, लिखना है पूरा, ठीक है। सो बी डी स्क्वायर कितना है यहाँ पे, अब बी डी देखो यहाँ पे टोटल 2 है, इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला पार्ट a होगा ओनली और ये वाला पार्ट a होगा, ठीक है। a वैल्यू है कि बी डी की वैल्यू आ गई आपके पास a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ए डी की, तो ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, और एडी को हम इस तरह ले आएंगे विच इंप्लाइज एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विच इंप्लाइज एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और हमें चाहिए एडी की वैल्यू, तो एडी इज इक्वल टू स्क्वायर यहाँ पे जाके अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो आएगा 3a स्क्वायर अंडर रूट, और a स्क्वायर अंडर रूट में है तो यानी कि a इंटू a है, तो इसे अंडर रूट के बाहर आ सकता है, तो अंडर रूट 3a। सो दिस इज योर आंसर। एंड में आप क्या लिखेंगे, therefore altitude of triangle ABC is equal to under root 3, a बाहर लिखना है अंडर रूट से, ठीक है, a। This is your answer. Clear? Now next question is, so this is the question number 7. Prove that the sum of squares of side of rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बोला है कि रोम्बस के जो साइड का स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स की, ये हम चीज हमने प्रूव करी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, दैट इज ए बी सी डी, और इसके डायगोनल्स भी साथ में ड्रॉ करेंगे हम। ये हमारी फिगर है, ठीक है। सो जो चीजें हमारे पास दी हुई है, यहाँ पे तो कुछ आपके पास रोम्बस दी हुई है, तो वो हम लिखेंगे given rhombus is ABCD and AC and VD are its diagonals. So ये चीज हमने लिख दी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो हमने प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे टू प्रूव में द सम ऑफ द स्क्वायर्स, यानी कि हम इसको गिवन आप लिख लो कि पूरा ABCD is a rhombus and AC and VD are its diagonals, ठीक है। और गिवन में एक चीज लिख ली हमने। फिर टू प्रूव हमें क्या करना है, साइड स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्लियर? ये चीज हमें बोला है प्रूफ करने के लिए। तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, अगर हम इन सभी ट्रायंगल्स में इनके बीच का पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, अब जानते हो आप, देखो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब इस साइड से देख लो, इस साइड से देख लो, इस साइड से देख लो, क्योंकि जब हमने रोम्बस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, यू नो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट, जब ये आपस में इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वो राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि जो ये आपका एंगल बीच में आएगा इसका, वो 90 डिग्री, इसको हम पॉइंट नंबर देते हैं O, ठीक है। ये चीज आपकी हो गई। अगर ये राइट एंगल है तो इसका मतलब हो देयरफॉर AO इज इक्वल टू, जो आपकी AO है वो OC के बराबर बाइसेक्ट कर रही है ना, ठीक है, एंड AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD। ये चीजें आपके पास हैं और ये आपने लिख दी, ठीक है। यहां तक आपका काम हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम, O क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रही है ना इस चीज के ऊपर, इसीलिए हमने ये लिखा। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, AOB में आप कैसे लिख सकते हो, अगर ये एंगल ये आपका 90 डिग्री का है, जिसका सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका मतलब है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। साथ में यहाँ पे लिखना भी है आपने यूजिंग पाइथागोरस
थ्योरम। ठीक है, इसको आप नंबर 1 लिख लीजिए। अब सेम सिमिलरली इन ट्राइंगल एओबी लिखी हमने, अब बीओसी लिखो, बीओसी। अब देखो 90 डिग्री का एंगल इस साइड ये है, तो इसका हाइपोटेन्यूज ये होगा बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीओ स्क्वायर प्लस बीओ लिख दो या सीओ लिख दो, आपकी मर्जी है, या ओसी में लिख दो जैसे आप लिखना चाहो, 2 सेम रीजन है इनका भी। एंड ट्राइंगल कौन सी, सीओडी अब लेते हैं हम, ट्राइंगल सीओडी में आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, सीडी स्क्वायर, साथ में सीओ स्क्वायर प्लस डीओ स्क्वायर 3। अब नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं, लास्ट कौन सी बची हमारी, एओडी। एओडी में आपका हाइपोटेन्यूज है एडी स्क्वायर डीओ स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर, ये हो गया नंबर 4। अब हमें चाहिए इनका प्लस। अब देखते हैं हम इन तीनों को, एबी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर, सीडी स्क्वायर और एडी स्क्वायर या डी स्क्वायर, जैसे भी आप लिखो, ठीक है, यहाँ पे हम सेम ही लिख लेते हैं। आप यहाँ भी एडी ही कर दो, या यहाँ डी लिखा है तो यहाँ पे भी डी लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन चारों को डिवाइड प्लस करके देखेंगे और हमारे पास चेक करेंगे हम कि यही आंसर आ रहा है या नहीं। नाउ एडिंग 1 2 3 and 4, what you will get, इनको प्लस कीजिए, AB स्क्वायर, राइट लेफ्ट हैंड साइड सारी लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होती है, राइट हैंड साइड सारी राइट हैंड साइड में प्लस होती है, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब देखो BO कितना है, यहाँ पे आप पूरी लिख लो चाहे, BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, मैं आपको सिंपली बताती हूँ। BO देखो इसमें भी है इसमें भी है, ये 2 BO है टोटल, 2 BO स्क्वायर। अब AO स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये 2 BO स्क्वायर प्लस, और CO भी 2 है, 2 CO स्क्वायर, और DO कितने हैं, वो भी 2 है, 2 DO स्क्वायर, 2 में आ गए, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि जो AO है वो OC के बराबर है, AO जो है वो OC दोनों बराबर है, क्योंकि इनको बाइसेक्ट कर रहा है ये चीज, तो इसकी जगह मैं रिप्लेस करके BO में भी सेम है, मैं इसको BO में भी लिख देती हूँ, 2BO स्क्वायर प्लस ये वाली 2BO स्क्वायर प्लस 2AO स्क्वायर प्लस 2AO स्क्वायर, और इसका रीजन क्या है, बिकॉज दीज टू आर, इनको बाइसेक्ट किया है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर किसी लाइन को हम बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि सेंटर पॉइंट निकालते हैं, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर आती है ना, तो वैसे ही यहाँ पे हमने किया, ठीक है। तो AO जो है वो CO के बराबर है, और जो BO है वो DO के बराबर है, क्लियर। ये हमने यूज किया, ये हमने रीजन दिया है इसका, ठीक है। नाउ कितने बन गया, 4BO स्क्वायर प्लस 4AO स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2BO होल स्क्वायर प्लस 2AO होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना, पूरी स्क्वायर मैंने बाहर लिख दिया, इसको अंदर स्क्वायर लिख दो तो 4BO आ जाएगा, ठीक है। अब देखो BO क्या है, BO ये है, अगर इसका BO को 2BO है, यानी कि BO प्लस BO है ना, 2BO का मतलब यही हुआ, तो BO अब एक OD के बराबर में, अगर मैं यहाँ OD लिख दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों इनको बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो BO है वो OD के बराबर भी, मैं इसको जस्ट रिप्लेस कर रही हूँ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, BO इज इक्वल टू OD, ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे इसको रिप्लेस कर रही हूँ, तो ये बन जाएगा BO प्लस OD बन जाएगा BD, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास BD स्क्वायर प्लस दूसरे में भी सेम होगा, तो वहां पे आ जाएगा AC स्क्वायर, और यही हमने चीज प्रूफ करनी थी, ठीक है। एंड में आप लिखोगे therefore AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और साथ में hence proved, क्लियर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। ABC आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल दी हुई है, क्वेश्चन आप बुक में से देख लीजिए। इन फिगर 6.54 O is the point in the interior of triangle, O पॉइंट है इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल में, और साथ में ABC जो दी है आपके पास, ट्राइंगल दी हुई है सच दैट OD परपेंडिकुलर टू BC, OE परपेंडिकुलर टू AC एंड OF परपेंडिकुलर टू AB, क्लियर। तो आपने आप फाइंड आउट करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एंड सेकंड पार्ट इज दिस। तो बेसिकली हमें इन सब की वैल्यू चाहिए, OA OB OC। तो OA की वैल्यू कैसे आ सकती है, हम इसमें जस्ट थोड़ी
कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम इनको मिला देंगे पॉइंट को, ओ ए आपको चाहिए ना, तो ओ ए आपको ऐसे मिलेगा, ओ ए, ओ बी आपको चाहिए यानी ओ बी ऐसे कंस्ट्रक्शन, और साथ में ओ सी आपको चाहिए यानी ये वाली कंस्ट्रक्शन आपको, ठीक है। ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ओ तक, ठीक है। अब हमें चाहिए ओ स्क्वायर, तो ओ स्क्वायर आपको साफ दिख रहा है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है ना, एफ एंगल आपका 90 डिग्री का है, इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रहा है ये, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो उसमें से कनेक्शन मिल जाएगा, ओ स्क्वायर की वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगी। बाकियों में भी, बाकी ट्रायंगल्स को भी हम ऐसे ही पार्ट्स में लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल एबीसी, ये सारी चीजें ओडी परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, और टू प्रूव में आप ये लिख दोगे, ठीक है, टू शो या टू प्रूव जो भी आप लिखना चाहो, टू शो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमने अभी कंस्ट्रक्शन भी की है ना, तो कंस्ट्रक्शन भी लिख लीजिए, वो भी लिखना जरूरी है, जो हम चीजें करते हैं एक्स्ट्रा वो भी लिखना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन हमने की है ज्वाइन, जस्ट ज्वाइन किया है हमने ओ ए, ओ बी एंड ओ सी को। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नाउ इन ट्रायंगल, मैंने आपको बोला कौन से ट्रायंगल लेंगे, फिर हम ट्रायंगल ए ओ एफ या ए एफ को जो भी लिखना चाहो, ए ओ एफ ट्रायंगल लिख लिया हमने। अब यहाँ से बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका 90 डिग्री एंगल हुआ, तो सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज हुआ, दैट इज, और आपको चाहिए ओ ए की फॉर्म, तो हम इसको ओ ए स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज ए एफ स्क्वायर। यहाँ पे आपने रीजन देना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर, ये चीज हो गई। अब दूसरे वाले ट्रायंगल लेते हैं, हमें और चाहिए ओबी स्क्वायर, तो ओबी स्क्वायर हमें यहां से मिल सकता है, यानी कि कौन सी ट्रायंगल हम लेंगे, बी ओ डी, ठीक है, बी ओ डी, जो आपका ओडी स्क्वायर है हमें चाहिए था, अब ये 90 डिग्री का है, तो ये वाला आपका सामने हाइपोटेन्यूज होगा, ये हम ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। सो इट इज ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर एंड हाइट परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, बीडी स्क्वायर। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया आपका, रीजन यही लिखना है आपने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये आप स्टार्टिंग में लिख देना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फिर सभी के लिए हो जाएंगे ये, ठीक है। और नेक्स्ट है आपको चाहिए ओसी स्क्वायर, तो ओसी स्क्वायर हमें कहां से मिलेगा, ओसी स्क्वायर, इसमें हम ट्रायंगल लेंगे सीओई, सीओई ट्रायंगल में ओसी स्क्वायर आपका कितना आएगा, ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब नाउ यहाँ पे आप क्या देखेंगे, अब देखो हमें चाहिए ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, अगर हम इनको इनकी फॉर्म में लिख लें, अगर जस्ट इनको फ्रॉम 1 से हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लें, ए एफ बी डी और सी ई की, तो हमारे इजी हो जाएगा क्वेश्चन, इनको जस्ट हम प्लस करेंगे। सो ए एफ स्क्वायर कितना आएगा, अब यहाँ से आपके पास ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, और इसमें से बी डी स्क्वायर आएगा फ्रॉम 2, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, and from 3 you will get CE square is equal to OC square minus OE square, इसको हम लिख देते हैं 4, इसको हम लिख देते हैं 5 और इसको हम लिख देते हैं 6। अब जस्ट हमें इनका एडिशन हमें चेक करना है कि ये वाला वर्ड स्क्वायर आएगा या नहीं, अब इनको हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 4 5 6 you will get AF square plus BD square plus CE square is equal to OA स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। सो दिस इज योर प्रूफ, आप इनको मैच करके देख लीजिए, ओ ए स्क्वायर आ रहा है, ओबी स्क्वायर ओसी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर एंड माइनस ओडी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 प्रूव हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड पार्ट। अब जस्ट यहां से ही आप चेक कीजिए, फ्रॉम पार्ट 1 यू विल गेट, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए एफ स्क्वायर इज प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अगर मैं इसको हमें चाहिए ए ई चाहिए, तो ए और ई वाला कनेक्शन हम लिख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, और साथ में हमें चाहिए कौन सा, सी डी वाला पार्ट चाहिए इस साइड, तो यानी कि ओ सी माइनस सी डी वाला कनेक्शन हम साथ में लिख लेते हैं, और साथ में हमें चाहिए बी एफ, तो ओ बी माइनस बी एफ, ये वाला कनेक्शन हम लिख लेते हैं साथ में। अब देखो
इस ट्राइंगल में ओ ए कहाँ है, ओ ए यानी कि हमारे पास स्क्वायर ओ ए, अगर मैं ये वाली ट्राइंगल लूं तो यहाँ पे आपका ये है और ये हाइपोटेन्यूज यानी कि ए ओ स्क्वायर है, तो वो किसके बराबर आ रहा है, ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर के बराबर आ रहा है ना पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो यहाँ पे हमें चाहिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ओ ए स्क्वायर यानी कि इसमें यहाँ पे माइनस ओ ई स्क्वायर, यहाँ पे आप ओ ए लिख लो चाहे ए ओ लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ए ई स्क्वायर के बराबर आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम ए ई स्क्वायर लिख सकते हैं। यही चीज हम ओसी और सीडी में देखेंगे, ओसी कहाँ है, ओ सी और सी डी, तो यहाँ पे आपकी कौन सी साइड आएगी, प्लस सी डी स्क्वायर, और यही कनेक्शन हम इसमें देखेंगे ओ बी और साथ में बी एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी एफ, बी एफ नहीं सॉरी, हाँ ये आ जाएगा आपका बी एफ स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास ओ एफ है, ठीक है। तो यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। तो आज हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के, सारे हमने 4 से लेके 8 तक कंप्लीट हमारा हो चुका है। तो जिनको ये वीडियो अच्छी और समझ आ गई होगी, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, बता दें आपके अच्छे कमेंट्स करके, और साथ में जिनको कोई क्वेरीज हैं वो भी साथ में कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।